Hello everyone, my name is Sonam. I am a clinical psychologist. I have more than a decade experience in child psychology और मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ। जो भी मेरे सालों का तजुर्बा है बच्चों के साथ काम करने का, उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासेस। इन क्लासेस में मैं मेरा सब्जेक्ट नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है और जो ट्रेनिंग में मुझको एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन करती हूँ और बच्चों को ग्रूम करने के ये क्लासेस हैं बेसिकली। तो कई बार ऐसे चैलेंजेस रहते हैं कि स्कूल लेवल पे बच्चे बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, तो जितना वो लोगों को या अलग अलग ऑडियंस को कन्फ्रंट करेंगे, उनको फेस करेंगे, उतनी ही उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एनहांस होगी, ये हम सबको पता है। तो ये क्लासेस उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और एक्सप्लोर कर सके, एनहांस कर सके। और इस प्रोसेस में मैं उनको कुछ स्किल सेट देती हूँ कि कैसे आपने वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करना है, कैसे आपकी पिच होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए जब आप ऑडियंस को फेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो एक इंसान को अच्छा ट्रेनर या स्पीकर बनाता है, उसके बारे में इन क्लासेस में हम डिस्कशन करते हैं। एज अ रिजल्ट बच्चा किसी भी ऑडियंस को या पब्लिक को ज्यादा कॉन्फिडेंटली फेस करता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज है जो क्लिक करती है और उसने उस चीज को रिहर्स किया होता है क्लास लेवल पे। दूसरा जो लेवल है वो बच्चों का इंटरपर्सनल स्किल्स का होता है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बच्चे जो स्कूल में इनडिसिप्लिन्ड हैं या टीचर्स की नहीं सुनते हैं या फिर घर पे उनको कुछ बिहेवियर चैलेंजेस हैं, उनकी काउंसलिंग शुरू करने के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम एकेडमिक थी और बच्चा छुपा रहा था क्योंकि वो कॉन्शियस था कि दूसरों को उसकी वीकनेस नहीं पता चलनी चाहिए। एज अ रिजल्ट उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो जब हम उसको पर्सनली अटेंड करते हैं, इंडिविजुअल उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। बहुत बेसिक जो नॉलेज है, जैसे कि वावल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप से कैसा साउंड जनरेट होता है। इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज है जो बहुत रूल्स तोड़ती है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको सीखने में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप उसको पर्सनली उस चीज में तालीम देते हैं, सिखाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज अ रिजल्ट देखा गया है कि उसकी जो भी इंटरपर्सनल इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व हुए। ऑल्सो कई बार बच्चों को ये जानना रहता है कि फ्रेंड्स कैसे बनाना है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप सबको खुश रखते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उसके कारण बच्चे का एक हेल्दी सेंस ऑफ बाउंड्री एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो कैसे एक बच्चे को सिखाना है कि असर्टिवली कैसे आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखने हैं, कैसे लोगों को उनकी लिमिट में रखना है, किस तरह के लोग आपके इनर सर्कल में होने चाहिए, ये सब इन क्लासेस का सेकंड एक लेवल है कि उनको सोशल एटिकेट्स तो सिखाना है, लेकिन उनको पीपल प्लीजर नहीं बनाना है। उनको पता होना चाहिए कि कैसे हमने सिलेक्ट करना है राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स फॉर अस। तीसरा लेवल है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार एकेडमिक इश्यूज होते हैं और वो ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू बिहेवियर इश्यूज, और करेक्ट गाइडेंस से बच्चे की वो जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो पर्सनल लेवल पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि सेल्फ टॉक का इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मैनिफेस्टेशन, तो ठीक तरीके से मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो सवाल होते हैं उनका जवाब उनको स्कूल लेवल पे नहीं मिल सकता, और पेरेंट्स ये समझते हैं। इनिशियली जब मैंने क्लासेस शुरू की तो मुझको पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट था। कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड से है, उन्होंने मुझको एनकरेज किया कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। और अब इतना एक्सपीरियंस मुझको आ गया है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के केस में ये जो 3 लेवल पे मैं उनकी ग्रूमिंग कर रही हूँ, सोशल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसके कारण उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो मेरी क्लासेस का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टू मेक अ चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और इस तरह वो कॉन्फिडेंस हर लेवल पे रिफ्लेक्ट हो, सोशल, इंटरपर्सनल एंड पर्सनल।